अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर लठानी ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये काबिल भाई भी मेरे साथ बैठा हुआ है, मीरा लठानी है। हम डीपीओ साहब राजनपुर को अपील करते हैं, डीपीओ देरा गादी खान, आरपीओ डीपीओ रहीम यार खान को अपील करते हैं और आईजी पंजाब को। हमारे इलाके में कबीली झगड़े हैं, हमारा कौमी दुश्मनी है। हम आईजी साहब को अपील करते हैं, हमारा मुतालबा बात यह है, हमारे सरदारों को बोले हमारे सुलह कराएं। हमारे कौमी झगड़े हैं, खूनी तकरार हैं, वो हमारे ख़त्म कराएं। ना हमारे इलाके में ऐसा कोई डाकू है, ना कोई बदमाश है, ना कोई दहशतगर्द है। हम सारे एक ही इलाके के हैं, कबीली इलाके के हैं, बलोच लोग हैं, मदारी कौम के हैं। हम अपने सरदारों को भी अपील करते हैं। हमारा सरदार है रियाज महमूद खान मज़ारी, सरदार शेरली खान मज़ारी, हमारा सरदार है सलीम जान खान मज़ारी सिंध का, वो भी हमारे सरदार हैं। हम उनको भी अपील करते हैं हमारे इलाके में आए। आईजी साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोले वो आकर हमारे फैसले करें। हमारी कबीले जो झगड़े हैं, कबीली दुश्मनियां हैं, वो हमारे ख़त्म कराए। ये हमने हथियार उठाए, हम कोई डाकू नहीं है, बदमाश नहीं है, हमारे खूनी तकरार है, खूनी झगड़े हैं, इसलिए हमने ये हथियार उठाए हैं। हम आईजी पंजाब राव सरदार अली खान को रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने डीजी खान आरपीओ को रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी डीपीओ साहब को रिक्वेस्ट करें। हमारे मुतलका जो एसएचओ हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें। जो हमारे इलाके में अच्छे आदमी हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास आए। हम उनके पास नहीं जा सकते, कैसे जो हमारे कबीली झगड़े हैं, दुश्मनियां हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। वो हमारे पास भी आए, जो हमारे कबीली दुश्मनों के हैं, वो कौम है, उनके पास भी जाए, मिल बैठ के हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करें, हमारे कबीली झगड़े ख़त्म कराएं। काफ़ी दफ़ा हमने मेड भी भेजे हैं, मिन्नत भी भेजे हैं, काफ़िले भी गए हैं। ये काबिल भाई है, इसने भी कुरान पाक अपने मुखालफिन के पास भेजे हैं। उमरानी कबीले के साथ इसका झगड़ा है। कुदरत से ये झगड़े हो जाते हैं, बलोच कबीले के झगड़े, कौमी दुश्मनियाँ वगैरह छोटे छोटे बात पे बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाते हैं। लेकिन हमारे सरदारों को हम अपील करते हैं, हमारे सरदार हैं, इलाके के मुअज्जिन हैं, वो बैठकर हमारे मसले हल कराएं। ये हथियार हैं, लोग कहते हैं शबीर ने ये डाका मारा, ये आदमी उठाया, फिलाना काम किया, फिलाना काम किया, करता एक है। हमारे पंजाब पुलिस में कोई इंसाफ नहीं है। ऐसे जो हम इसके ऊपर कोई ऐसा गंदा बात बयान कर रहे हैं, करता एक है तो 10 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी पर एफआईआर दर्ज करते हैं। एक आदमी उसमें जैद होता है तो उसमें 30 आदमी नाजायज उस पर पर्चा दायर करते हैं, वो सब इश्तिहारी बन जाते हैं। एक पर्चा आया, दूसरा आया, और एक जो इलाके में कोई आदमी चोरी करता है या कोई वारदात करता है, भूख की वजह से करता है। अभी मेरा कच्चा रानी में जमीन है अपना 25 एकड़, सन 2001 से वो मेरा बंजर पड़ा हुआ है। ना मैं अपने कारोबार के लायक हूँ, सिर्फ मेरे ऊपर 2-4 केस हैं जो मेरे कबीली झगड़ों के हैं, वो मेरे सरदार साहिबान ने सुलह करा दिए हैं। और जो पुलिस ने मुझ पर नाजायज मुकदमे दायर किए हैं, पिछले दफ़ा 2016 में एक मुकाबला हुआ है, मैं सिंध में था, वो मुझ पर भी एफआईआर दर्ज किया गया, मेरे भाई पर भी दर्ज किया गया। आप इलाके से पूछें, कोई मदारी तुमन से पूछें या दूसरे कौम से पूछें, जो हम उस वक़्त 2016 में लठानी कौम का इधर कोई आदमी मौजूद भी नहीं था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो पर्चा हम पर दिया गया है, हनीफ शहीद गोरी वाला। इसलिए हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रहा है। अगर हम पर वो पर्चा नहीं होता तो हम सरेंडर होने के लिए भी तैयार थे। अभी वो हम खौफ से हुकूमत के पास जा भी नहीं रहे। पिछले दफ़ा इधर बुखारी साहब डीएसपी था, उसने कुरान पाक में हाथ रखा है, हमसे मुज़ाकरात हुआ है। उसने बोला यार आप इलाके में अमन पैदा करें। 2 साल पूरा ना इधर कोई आदमी अगवा हुआ और ना कोई चोरी हुआ, ना कोई डकैती हुआ। फिर उसने हमारे गरीब गुरबे जो आदमी बाहर कौम के रिश्तेदार भी होते हैं, हमको अपना रिश्तेदार ऐसे नहीं कहता जो आप जाके कोई आदमी उठाए या डकैती मारे या गंदा काम करें। उनके औरतें उठाता है, उनके बच्चे उठाता है। अभी हमारे शाहवाली में थोड़ा सा वारदात हुआ है, चंदरलाल एक आदमी अगवा हुआ है, उसका कोई पता नहीं है। उसका जो है मुकदमा भी हमारे ऊपर, इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर, कहते हैं यार ये इधर ही इस कच्चे में है। हमने कुरान पाक में हाथ रखा है, हमने अपने वल्दियाँ दिए हैं, बाबा हम पर ये आदमी नहीं रखो, हमारे पास नहीं है। उधर बलोचिस्तान का एरिया भी नज़दीक लगता है, सिंध का भी नज़दीक लगता है।
यार कोई वारदात हो जाए, मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ उसका वेरीफाई करें, उसका पता करें, इंटेलिजेंस उसका जांच करे, जिसने किया उसके आदमी भी उठाए, उसके बच्चे भी उठाए, और उसको जो है तकलीफ आएगा तो दो चार और उससे तरसेंगे। करता एक है, इज्जत और के लूट जाते हैं, बच्चे दूसरे के उठा देते हैं। ये पुलिस का कानूनन जुर्म है। बाप पर पर्चा हो तो उसके बेटे को उठा नहीं सकता, अगर बेटे पर फरियाद हो, पर्चा हो, मुकदमा हो तो उसके बाप पर, हमारे हाई कोर्ट का जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये आइन है, जिसके ऊपर पर्चा हो उसको उठाए। ये तो हमारा कानून नहीं जो पर्चा 1 पर 10